कितने लोग आनंदित है? आमेन, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के बीच में जो इतवार के दिन जो है आप लोग संग जो है आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया आगे। आमेन, हालेलुया। कई बार मैं सोचा था आने के लिए, मैं आने नहीं पाया। आमेन, हालेलुया। इस बार मैं सोचा ही नहीं था, परमेश्वर ने मुझे लेकर आ गया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुरुवार तक जो है मुझे नहीं मालूम था आप लोगों के बीच में मैं आने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा एक रास्ता खोला, अनुग्रह दिया, मतलब जो है मैं आप लोगों के बीच में। आमेन, हालेलुया। सच में परमेश्वर के हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से जो है बेतुल कलीसिया को आगे आगे परमेश्वर लेके जा रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपन थोड़ी देर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अन्य भाषा में थोड़ी देर हालेलुया मुंह खोलकर हालेलुया पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। ओ राबा लिखा राबा दूनालाबा शक्का राबा ओ रिबिका हुल कदुनिया शल बौ रियाका बौ दुना राबा राबा राबा। ग्लोरी 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 ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया रे बे लिखा हाला राधा ना राबा बाबा शबा बाबा बाबा बाबा। ओ ग्लोरी 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 रियाशल कोरो दो नीली री दाना ला राबा का रंदा ला राबा का गोलो दुना राबा बाबा शेकेली री काला राधा ना राबा लो कोरो दुना ला राबा का राबा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आपको उपस्थिति, आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपको उपस्थिति, आपकी महिमा। ओ हालेलुया इस कलीसिया में, ओ हालेलुया पूर्ण रीति से, 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 पूर्ण रीति से। ओ हालेलुया आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति, और आपकी उपस्थिति। यस 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 शेला राधाना रगला रबर और रबा बाबा बकला राधाना रबा रिका बेलरो लिबादना शगा बाला राधाना रबा रिका बाला गराला रबा करे बाला बरा 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 बरा। ग्लोरी 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 ग्लोरी, आकाश खुल जाए ओ बेतुल कलीसिया के लिए। रिया कबौलिया करे बला बरा 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 बा रिबी कलौरिया करे बला बरा 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 बा रिया शलो रिबी 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 रिबी। Oh glory 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 hallelujah। Oh rabba shala dane rebe rabba ba 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 laga gada na la rago dono lo robo shebe me le rege dene le rege le radana la raba raba ke le reko duna la raba kara। ओ महिमा पवित्र आत्मा हालेलुया और मंडराइए और छुइए। एक नया जागृति का उंडेलिए, जागृति का आत्मा उंडेलिए, जागृति का आत्मा उंडेलिए। यस यस शबा बाबा 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 रबा बाबा 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 बाबा। Oh glory 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 glory, thank you Lord। कहता गे दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्यमान मेरे प्रभु। हृदय की
के गहराई से कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे ये कारमान मेरे प्रभु, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे करूं धन्यवाद मेरे हृदय के गहराई से पूर्ण मन से कैसे करूं धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य मान मेरे प्रभु। मिलकर कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य मान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, सच में हृदय के गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो आप कार्य किए हैं, आपको धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर कम राजा, कितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर कम राजा। हमसे बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आमीन, हालेलुया। अचानक जो है मतलब मुझको बैतूल आने के लिए एक मतलब जो है रास्ता खुला, मतलब कुछ काम से मैं आने के लिए मुझको आना पड़ा शुक्रवार के दिन। उसके बाद जो है मैंने प्रार्थना किया, मतलब उसके बाद मैंने सोचा और 2 दिन जो है मैं यहाँ पर रहूँ। इस तरह से जो है मैंने सोच कर जो है आज आप लोग बीच में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19वां और 20वां वचन को अपन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 19 और 20। दूसरा थे पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या मुकुट, क्या हमारे प्रभु यीशु की समूह उसकी आने के समय तुम ही ना होंगे हमारे बड़ाई आनंद तुम ही हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया के लिए ये वचन लिख रहा है। हमारी आशा, हमारे आनंद, हमारे बड़ाई
है ना, मुकुट के आगे तुम ही लोग है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर यही जो वचन जो है मुझे मेरे अंदर दिया गया। हालेलुया। आज जो कम समय पर पहला थिस्सलुनीकियों को लेकर कुछ बातों को मैं आपको समझाने के लिए मैं चल रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम लोग उस रास्ता में जब गुजरते हैं, जो एक एक पत्री जो है पौलुस ने किस तरह से कलीसिया के लिए लिखा गए, उस बातों को मतलब बहुत गहरी बातों को हम समझते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से पौलुस ने जिस रास्ता में गुजरा गए, पौलुस ने जिस रास्ता में चला गए, उसी रास्ता में ही परमेश्वर मुझे भी लेके चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले जब हम पढ़ते थे, मतलब जो है एक एक पत्री, उसकी गहराई बातों को इतनी नहीं समझ पा रहे थे। पर अब जो है मतलब इन दिनों में मैं इस सारी बातों को बहुत गहराई से जब मैं पढ़ता हूँ, मतलब मुझको लगता है परमेश्वर इसी रास्ता में ही आगे आगे लेके जा रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, आपको ये पहला थिस्सलुनीकियों को समझना है, पहला थिस्सलुनीकियों को पूरा समझना है, तो आप जो है पौलुस की बुलाहट, पौलुस ने किस जो है परिस्थिति में इस जो मतलब जो पत्री को लिखा गया, इसको आपको समझना होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों को आपको समझना है, पत्री को समझना है तो पौलुस को समझना है, पौलुस की बुलाहट को समझना है, पौलुस जो है किस तरह से इस कलीसिया को स्थापना किया उसको समझना है। पर जिस परिस्थिति में इस जो पत्री को लिखा गया, इस लेटर को उन्होंने लिखा गया, इसको भी समझना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ी सी इस बात को बताते हुए मैं आगे पहला थिस्सलुनीकियों से कुछ निचोड़ बातों को आपको मैं आज जो है रखने के लिए मैं चल रहा हूं, ताकि जो कलीसिया इन दोनों में जो परिस्थिति में गुजर रहा है, कलीसिया में परमेश्वर ने क्या उम्मीद रखा गए, ये सारी बातों जो है स्पष्ट जो है आज पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी अपन पीछे आएंगे। ये पहला ये थिस्सलुनीकियों कलीसिया किस तरह से जो है स्थापना की गई है, इसको आपको पहले समझने की आवश्यकता है। आप लोग थोड़ी सी पीछे आएंगे, प्रेरितों का काम 17वां अध्याय, प्रेरितों का काम 17वां अध्याय, पहला वचन को पढ़िए। हाँ 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 हाँ, प्रेरितों का काम 17 का 1। हाँ, फिर वे, हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ 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 हाँ, थिस्सलुनीके आए, यहूदियों को एक आराधना तारा गए। थोड़ी सी रुकिए, थोड़ी सी रुकिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। यहां पर जो पौलुस ने मतलब दूसरा मिशनरी यात्रा का समय, हालेलुया, शायद प्रेरित काम को पूरा पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। पौलुस ने दूसरा मिशनरी यात्रा का समय थिस्सलुनीके नगर में आया, वहां पर वो प्रचार करने लगा। कुछ महीने वहां पर रहते हुए वो प्रचार करता था। उस कलीसिया में मतलब जो है वहां पर कार्य को शुरू किया, थिस्सलुनीके नगर में वो कार्य को शुरू किया। उनकी प्रचार को सुनते हुए, ध्यान से सुनिए, उनकी प्रचार को सुनते हुए, उनकी वचन को सुनते हुए वहां पर जो है एक झुंड यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। एक झुंड यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पण कर लिए थे। धीरे धीरे थिस्सलुनीके कलीसिया आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। थोड़ी सी आप लोग जो है 17वां अध्याय की मतलब आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या और आगे शायद आप पढ़ेंगे ना,
मतलब छठो वचन से आगे, छठो वचन की आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लोग ने उस कलीसिया की विरोध करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर परिस्थिति बिगड़ गया। पौलुस सोचा था मैं थिस्सलुनीके कलीसिया को और अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। पौलुस सोचा था थिस्सलुनीके कलीसिया को और मैं दृढ़ करूंगा। पौलुस सोचा था और मैं यहाँ पर रहते हुए इस तरह से कार्य करूंगा। वहां पर परिस्थिति वहीं से नहीं रहा, इसके वजह से पौलुस को वहीं से राती रात निकलना पड़ा। आप 10वें वचन को पढ़िए, 10वें वचन को पढ़िए। राती रात पौलुस और सिलास को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पौलुस नहीं चाहता था वहां पर इतनी जल्दी उस कलीसिया को छोड़कर जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो जैसे सोचा था वैसे वो कलीसिया नहीं बढ़ा था। उनकी कल्पना में जैसे वो थिस्सलुनीके के बारे में सोचता वैसे वो कलीसिया नहीं बना। उसकी पहले वहां पर जिस तरह से परिस्थिति आया, राती रात उनको वहीं से मतलब पौलुस और सिलास को वहीं से निकलना पड़ा, प्रिया पहुंचना पड़ा। प्रिया पहुंच गया। प्रिया मतलब वहां पर कुछ दिन रहा, कुछ महीने रहा, वहीं से वो आगे निकल रहा गए। 17वां अध्याय मतलब 15 वचन को पढ़िए। 15 नहीं, उसी अध्याय में प्रेरित काम 17 का 15। पौलुस को पहुंचाने वाले कहां तक है? कहां तक है? अतने तक है। हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीके से प्रिया से कहां पहुंच गया? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बात समझने की आवश्यकता है। सब लोग यहां थोड़े से ध्यान दीजिए। पौलुस जो गए थिस्सलुनीके को कलीसिया को स्थापना करने के बाद प्रिया में गया, वहां से अतने गया। फिर भी पौलुस की मन जो है थिस्सलुनीके के बारे में था। अरे वो कलीसिया का स्थापना तो हो गया, वहां के लोग जो है इतनी बढ़ना गए उतनी नहीं बढ़ा। जिस तरह से कलीसिया आगे बढ़ना आगे वैसे नहीं बढ़ा। उनकी मन में बहुत बड़ी बोझ था। उनकी मन में बहुत बड़ी मतलब जो है मतलब थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में बहुत बड़ी बोझ था उनके अंदर। तुरंत उन्होंने तीमुथियुस को बुलाया, तीमुथियुस को भेजा, आप चले जाओ थिस्सलुनीके। वहां पर जाकर उस कलीसिया को देखना, वहां पर लोगों से थोड़ी दिन रहते हुए उनको दृढ़ करना, उसके बाद मतलब वापस मेरे पास आना, मुझे बताना मतलब वहां का सिचुएशन कैसे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझिए? हालेलुया। जब अतने से जो पौलुस ने कोरिन्थी पहुंच गया, हालेलुया, जब कोरिन्थी पहुंच गया, ध्यान से सुने, पौलुस मतलब जो तीमुथियुस को भेजा था, तीमुथियुस थिस्सलुनीके जाकर कलीसिया को पूरा देखते हुए, वहां पर कुछ दिन रहते हुए, दृढ़ करते हुए, उन्होंने वापस कोरिन्थी में जो पौलुस के पास तीमुथियुस आ रहा गए। हालेलुया। थिस्सलुनीके कलीसिया की सारी बातें उनको बता रहा गए। कोरिन्थियों की नगर में रहते हुए उन्होंने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को लिख कर आ गए। कितने लोग समझ गए? कितने लोग नहीं समझे? कितने लोग समझ गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्रिका की पीछे की पूरा बातें मैं आपको बता दिया। एक और बार मैं बता रहा हूं, जब ध्यान से सुने, प्रेरितों काम 17वां अध्याय में पौलुस ने अपनी दूसरा मिशनरी यात्रा में उस कलीसिया को स्थापना किया। कुछ ही महीने वहां पर रहता था, विरोध के कारण
परिस्थिति मतलब जो मतलब वहां पर सही नहीं था, इसके कारण और राती रात जो है फिरिया चला गया, फिरिया से अथेने चला गया। फिर भी उनकी मन में थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में बोझ था। इसके वजह से वो अपने साथ अपने चेला मतलब तीमुथियुस को वहां पर भेज रहा गए, उस कलीसिया को दृढ़ करने के लिए भेज रहा गए। वो जाकर वहां पर उनके संग रहते हुए उस कलीसिया को दृढ़ करते हुए वापस जब पौलुस के पास आ रहा गए, पौलुस वो सारी बातों को सुनते हुए उनके लिए पत्री लिख रहा गए, वो है पहला थिस्सलुनीकियों। हालेलुया, हालेलुया। उस पत्री में वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है उस पत्री में? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहले वो अपने बारे में लिख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए। आप घर में जाकर आज सोने के पहले पहला थिस्सलुनीकियों को पूरा पढ़ना है धीरे से बैठकर। अभी तभी जो मैं जो बता रहा हूं ना पूरी बात आप समझ पाओगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो बता रहा है, पहला आप लोग के बीच में जब हम रहते थे ना, तब किस तरह से हम लोग रहते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर जिस तरह से पौलुस को एक प्रेरित का जब बुलाहट दिया, वैसे भी परमेश्वर मुझे भी एक प्रेरित का बुलाहट परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर रहते समय मेरे साथ कितने लोग जो है सेवा करते थे, मतलब जो है उनको मैं क्लियरली बताता था, मेरा जो बुलाहट है प्रेरित का बुलाहट है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। 2010 में जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर में आगे सेवा किस तरह से करना आगे, किस तरह से आपने मतलब जोगे रखा गए, आपकी दर्शन के अनुसार मुझको कहां जाना गए, तब परमेश्वर ने मुझे बोला आप बैतुल चले जाओ। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए मैं बैतुल आया, हालेलुया। बैतुल में कोई नहीं जानता था मुझे। मैं किराए के घर लेते हुए यहां पर रहते हुए सेवा को शुरुआत किया। कई कठिनाई जो है मेरे जीवन में आया, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। विश्वास का जीवन मैंने जिया, कई परिस्थिति में मुझको गुजरना पड़ा, कई जो बातें जो है मेरे लिए बहुत कठिन था, फिर भी जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया, उसको पूरा करने के लिए मैं ठहरते रहा, सहनशीलता से रहा। कई बातों को मैंने त्याग दिया, मेरे जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर की बुलाहट के लिए, परमेश्वर की दर्शन के लिए मैंने जीवन को उंडेल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक तरह से देखा जाए तो मेरा जवान का जो खून है बहुत तेज से कर सकते हैं, वो पूरा जीवन काल को मैंने बैतुल कलीसिया के लिए मैंने दे दिया आगे। हालेलुया। उस समय आते समय मेरे पास कुछ गाड़ी नहीं थी, किसी की गाड़ी में भी 50 रुपए पेट्रोल डालकर भैया उस गांव तक मुझे लेके चले जाना, वो लेके जाते थे। इसी रीति से ही सेवा की शुरुआत हुआ। यहां पर रहते रहते जो है कई मतलब गांव में मैं मतलब जा चुका हूं, कई जो मतलब जो क्षेत्र में मैं जा चुका हूं, कई जो है मतलब जो इलाका में मैं जा चुका हूं, जहां जहां परमेश्वर ने रास्ता खोला, जहां जहां सुसमाचार के लिए रास्ता खुली, वहां वहां मुझसे जितनी हो सके उतना जो है मैं जाकर परमेश्वर की सेवा को मैं करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। कई रुकावटें आया, कई जो के बाधाएं आया, कई जो बातें आया, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहते हुए मतलब कहीं पर भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, जो कॉलिंग दिया, उसी के अनुसार मतलब मैं करते गया, करते गया, करते गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
लगभग 2010 से लेकर 2024 तक जो है इस काम को करते गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कई रुकावटें आई, कई बाधाएं आई, कई जो है परिस्थितियां जो है कई बार विपरीत रही, कई जो लोगों को मैंने भरोसा रखा उन्हीं लोगों ने धोखा दिए हैं, कई लोग जो है धन्यवाद का मन नहीं रहे, फिर भी केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए उस काम को मैं आगे करते गया। हालेलुया। मैं चाहता था इस कलीसिया यहां से यहां तक पहुंचना चाहिए, कलीसिया के लोग इस तरह से विश्वास में रहना चाहिए, इस तरह से पवित्र आत्मा में भरे होना चाहिए, इस तरह से परमेश्वर के लिए खड़े होना चाहिए, इस तरह से जो तरह से प्रार्थना से लेकर मेहनत से लेकर हर तरह से जो है हम लोग जो है कार्य करते रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से पौलुस ने थिस्सलुनीकियों कलीसिया के लिए किया, उसी रीति से मैं भी मुझसे कितनी हो सके, कितनी परमेश्वर ने बल दिया, उसी बल से जो है परमेश्वर की अनुग्रह से उस कार्य को करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचा नहीं था मतलब जो इतनी जल्दी इस कलीसिया को छोड़कर मुझको जाना पड़ेगा। मैं सोचा नहीं था। जब 2024 के लिए हम लोग 3 दिन उपवास कर रहे थे, तब परमेश्वर जो है मतलब जो वायदा दिया आगे 2024 में, क्या वायदा दिया कोई बोल सकते हैं? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई तैर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा का साथ था वैसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2004 में परमेश्वर इसी वायदा को लेते हुए मध्य प्रदेश में परमेश्वर लेकर आया, वापस उसी वायदा को परमेश्वर 2024 में दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परिस्थिति बिगड़ा मतलब जो है मुझको यहीं से जाना पड़ा। आमीन। आपको मालूम था किस तरह से, मैं सारी बात बताने के लिए तैयार नहीं हूं, आपको मालूम है। मैं सीधे कुछ समय जो गए मतलब जो है दूसरा फील्ड में रहा, कुछ समय छिंदवाड़ा में रहा, कुछ समय रायपुर में रहा, उसके बाद वापस जो है मेरा गांव में चला गया। परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर आप क्या चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। बार बार परिस्थितियां बिगड़ रहा गए, आप क्या चाहते हो? आपकी इच्छा क्या आगे, आप आगे किस तरह से मुझे आगे लेके चलने के लिए चाहते हो? परमेश्वर से मैं पूछने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग जो है मैं 2.5 महीने परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर ने बोला, जिस स्थान से तू बेतुल आया है वापस उसी स्थान में चले जा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मेरे लिए मतलब इस बात को हजम नहीं हो रहा था। कैसे मैं इस तरह से मैं आगे बढ़ा सकूंगा, किस तरह से इस तरह से मैं कदम रखूंगा? मैं बार बार अपने आप को मैं दृढ़ करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे उनको कुछ बात मैं नहीं बताया। परमेश्वर उस बातों को कंफर्म करने के लिए उन्हीं के द्वारा भी परमेश्वर वापस मुझसे बात किया। मेरे ऊपर के लीडर्स लोग से जाकर मैंने बोला, उन लोग भी बोला, जैसे परमेश्वर आपको कह रहा आगे वैसे आप जो है आगे बढ़ते जाओ। मुझको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को मैंने समर्पण किया। हालेलुया। मार्च महीने में वापस यहाँ पर आया, मतलब वापस यहीं से मतलब जो है मेरे परिवार को लेते हुए मैं जबलपुर गया।
वहाँ पर एक किराए के घर लेकर वहाँ पर रहा। वापस 1-2 महीना जो है परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करने के बाद जून महीने में दूसरा सप्ताह वहाँ पर भी एक कलीसिया की शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए थोड़ी सी कठिन था, क्योंकि एक जगह पर एक नया रीति से एक कलीसिया को स्थापना करते हुए आगे बढ़ाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं परमेश्वर से बोलने लगा, परमेश्वर मैं जिस तरह से बैतुल में आया इसी रीति से तो शुरुआत किया, धीरे 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 जब आगे बढ़ा आपने दूसरे जगह पर मुझे मतलब पहुंचा दिया। तब परमेश्वर ने बोला यही तेरा बुलाहट है, यही तेरा बुलाहट है। आमीन, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के जीवन में जब विरोध आया, पौलुस के जीवन में जो परिस्थिति बिगड़ा, थिस्सलुनीकिया से फ्रिया, फ्रिया से अतने, अतने से कोरिन्थी, ओ मतलब क्या आगे उनकी सेवा बढ़ते गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी जब विरोध आया, परिस्थिति बिगड़ा, सेवा कम नहीं हुआ, आगे सेवा और बढ़ गई आगे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा आगे। हालेलुया। जब शैतान ने सेवा को बंद करने के लिए चल रहा था, जब शैतान ने सेवा को खत्म करने के लिए चल रहा था, परमेश्वर ने उसके बीच में सेवा को बढ़ाते गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। जब 2020 में जब विरोध आया, मतलब बैतूल से रहते रहते तमिलनाडु में एक और फील्ड शुरू हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक और फील्ड शुरू हो गया। हालेलुया। यहाँ पर रहते रहते छिंदवाड़ा में सेवा शुरू हो गया, यहाँ पर रहते रहते पांडुरना में सेवा शुरू हो गया। हालेलुया। जिस रीति से पौलुस के जीवन में मतलब जो है थिस्सलुनीकिया से फ्रिया, फ्रिया से अतने, अतने से कोरिन्थी, इसी रीति से यरूशलेम से लेकर इल्लिरकम तक इतना बड़ा सेवा को उन्होंने किया। कारण उनके जीवन में कई परिस्थिति परमेश्वर की ओर से आते गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, कई बार कई कठिनाई हमारे जीवन में आता है, हम समझने नहीं पाते हैं क्यों मेरे जीवन में ऐसा बात आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा कठिनाई आ रहा है, क्यों मैं सोचने नहीं पा रहा हूं, मैं समझने नहीं पा रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा बात आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में ऐसा बात आ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है और आपके जीवन बढ़ते जाने के लिए, और आपका जीवन आशीषित होने के लिए, और आपका जीवन और बढ़ते 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 जाने के लिए कुछ परिस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर अनुमति कर रहा है। आमीन। विश्वास कर रहे हैं? विश्वास करने वाला हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से हाथ पकड़े, हर परिस्थिति अच्छे के लिए है, बोले हर बात अच्छे के लिए है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाएगा, और ऊंचा लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। पौलुस कुछ बात अपने बारे में बता रहा है। आमीन, हालेलुया। आप लोग 1-2 वचन पढ़िए, बाकी घर में जाकर पढ़िए, पूरा बताना तो टाइम नहीं है, फिर भी पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय को, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 5 वचन को पढ़िए। परमेश्वर गवाह है,
यद्यपि मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य की आदर नहीं चाहते थे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वो बता रहा है, मैं आप लोग के बीच में रहते समय किस तरह से रहता था। आमीन। समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। आपके लिए मैं बोझ बन सकता था। भैया रोज आपके द्वारा ही मेरे खाना होना है, भैया मेरा पूरा काम आप ही को करना है। प्रेरित के कारण आपके लिए मैं बोझ बनकर रह सकता था, फिर भी बोझ बनकर नहीं रहा। हालेलुया। आप आपसे आदर को चाह सकता था, फिर भी मैं नहीं चाहा। आमीन। हालेलुया। 7वां 8वां वचन को पढ़िए जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे बीच में रहकर। हाँ, अरे जैसे एक माता पिता ने अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे, वैसे आत्मिक रीति से आपको हम सिखाते थे, पालन पोषण करते थे, आपको क्या करते थे, बढ़ाने के लिए मेहनत करते थे। हालेलुया, हालेलुया। 8 वचन पढ़िए। वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने के तैयार थे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आपको मालूम था यहां पर रहते समय हमारे प्राण को भी हानि हो सकता था, उसको भी हम लोग परवाह नहीं करते थे। केवल परमेश्वर की बुलाहट के लिए कैसे भी कलीसिया की स्थापना हो जाए, कलीसिया भी लोग और वचन में दृढ़ हो जाएं, कैसे भी लोगों को छुटकारा हो जाएं, कैसे भी लोग और आगे बढ़ जाएं, हम लोग दिन रात आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बातें वो आगे जो है लिख रहा, आगे 11 और 12 भी पढ़िए, 11 और भी पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, उपदेश करते, शांति देते, समझाते थे, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो, तुम्हें अपने राज और महिमा का। मेरे प्रियो, हम लोग रहते समय एक पिता ने अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देते थे, वैसे हम लोग आपको शिक्षा देते थे, डांटते थे, कई बार समझाते थे, कई बार हमारे हृदय की बातों को आप समझने के लिए नहीं देते थे। तब आप लोग के लिए हम रोते थे, हम प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, हमसे कितनी हो सके उतनी आपके लिए जो रीति से समझाना गए हम समझाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस ये भी लिख रहा है, आगे आप जो है 18 वचन को पढ़िए, 18 वचन को पढ़िए। इसलिए हाँ, एक बार नहीं, हाँ, हम तो कई बार तुम्हारे बीच में आने चाहते थे, हाँ, उनको वापस आने के लिए जो है पिछले लगभग 1 साल से मौका नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों कलीसिया के बारे में बहुत बड़ी बोझ को रखते हुए ये पत्री को जो लिख रहा है, मैं आप लोग के बीच में रहते समय किस तरह से रहा,
किस तरह से पवित्रता के जीवन जिया, किस तरह से गवाही के जीवन जिया। आप लोग के लिए बोझ बनकर बैठे नहीं रहा। हम जो के जिस तरह से कि पिता ने बच्चों को समझाते थे वही से आपको समझाते रहे। दिन में रात में कई तरह से बार बार सबक को रखते हुए आपके लिए छुटकारे के लिए हर बात के लिए करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, तीसरा अध्याय से 5वां अध्याय तक आप पढ़ेंगे ना, बहुत बड़ी उम्मीद को वहां लिख रहा है हमें। आप लोग 4:3 पढ़िए, 4:3। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है मैं इसी रीति से रहता था। अब वो उम्मीद को लिखने लगा। मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं भैया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पिछले 15 साल यहां पर रहते हुए आप लोग के लिए मेहनत किया। बिल्कुल शहर के लिए, गांव के लिए, जिला के लिए दिन रात प्रार्थना करते रहे। पूरा अपने जीवन को त्याग करते हुए यहां पर हम रहे। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है, यह लिख रहा है। पहली बात है, ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, पवित्रता। हालेलुया, हालेलुया। भले अभी हम लोग जो है मतलब जो है एक और जगह पर कलीसिया को स्थापना करते वहां पर सेवा कर रहे हैं। मैं वहां पर जाने के बाद मैं शुरुआत में नहीं समझा यहां पर क्या सेवा है। रहते रहते कलीसिया का जब शुरुआत किया, 6 महीने के अंदर लगभग 40 लोग को ऊपर उद्धार में आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां रहते रहते मंडला में हम लोग फील्ड शुरू कर दिए हैं। वहां पर रहते रहते एक और जो गुंडम गांव में मतलब शुरू कर दिए हैं। आगे डिंडोरी में परमेश्वर के काम को शुरुआत कर दिए हैं। यहां पर जिस कार्य को हम छोड़ कर के आगे, उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए वहां पर हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। वहां पर जाकर हम विश्राम नहीं कर रहे हैं, वहां पर जाकर चुप नहीं बैठे हैं। जो हमारे पर का अभिषेक है, जो प्रेरित का बुलाहट है, उस बुलाहट को समझते हुए, उस मध्य प्रदेश के ऊपर उस दर्शन को समझते हुए हमसे जितनी हो सके उस काम को आगे 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 लेके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पौलुस के अंदर बहुत बड़ी बोझ था। अरे मैं तो आगे आगे निकलते हुए जा रहा हूं। फ्रिया में आ गया, अतने में आ गया, कोरिंथ आ गया, मैं आगे आगे जा रहा हूं। मैं छोड़ कर गया वो थिस्सलुनीके कलीसिया की हाल किया गया। वो लिख रहा है भैया तुम लोग पवित्र बनो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये पत्री को ऐसे ही पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पौलुस की स्थान में रहते हुए जब पढ़ेंगे ना, उस पत्री के जान पता चलेगा। उसका अंदर का जो है मतलब बात समझ, वेदना समझ में आएगा। वो बोल रहा है तुम और पवित्र बनना भैया। आमीन। यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। शायद एक जिन्होंने किसको भेजा था, तीमुथियुस को भेजा था। तीमुथियुस ने जाकर उनको बताया होगा भैया जैसे लोग पवित्र में है वो आगे वैसे नहीं है। पौलुस के दिल टूट गया होता। हेलो हेलो। अरे मैं कितनी दिन वहां पर रहा, मैं कितनी दिन वहां पर मेहनत किया, कितनी दिन वहां पर रहते हुए परमेश्वर की सेवा किया। ध्यान से सुनिए, वो बोल रहा है तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तुम्हारा सोच, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जो क्रिया, तुम्हारा बातचीत, हर एक और पवित्र होने की आवश्यकता है। हालेलुया। वह अब तू पाप में चलाएंगे ना, कोई इतनी मेहनत के लिए कोई कीमती नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन को पवित्रता होते हुए हर बातों में परमेश्वर के लिए गवाही बनकर आवश्यकता आ गए, खड़े होने की आवश्यकता आ गए। यही पौलुस को उम्मीद है, यही पौलुस को उम्मीद है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में यही उम्मीद है। मैं 5 वचन में भी आगे उसी बातों को लिखकर आ गए। 5वां अध्याय में 5 वचन से पढ़िए। 5वां अध्याय में 5 वचन। हाँ, ज्योति का संतान, दिन की संतान हो। हम रात के नहीं है, अंधकार के नहीं है भैया। और आगे, हाँ हाँ हाँ, जागते और सावधान रहे। और आगे, हाँ 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 हाँ, और आगे, हाँ हाँ, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु को द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। पौलुस बहुत बड़ी उम्मीद के साथ लिख कर आ गए भैया, मतलब कलीसिया के लिए लिख कर आ गए, भाइयों बहनों, और पवित्रता में बढ़ते रहो, पवित्रता में बढ़ते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं, परमेश्वर ने उद्धार के लिए आपको ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, फिर भी परमेश्वर ने कुछ झुंडों को चुन चुन कर उद्धार करते हुए कलीसिया में जोड़ कर रखा है। क्यों? क्यों? उस आनंद जीवन के लिए, उस आनंद जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्रता जीवन के प्रति और जलन, अपने पवित्रता के जीवन के प्रति और जलन, अपने पवित्रता के जीवन के प्रति और मतलब वैराग्य, गवाही के जीवन के प्रति और वैराग्य। हालेलुया, हालेलुया। बार बार गिरते गिरते उठने वाला जीवन नहीं, बार बार परीक्षा में गिरते गिरते उठने वाला जीवन नहीं। कभी प्रार्थना कर रहे हैं, कभी नहीं, कभी पवित्रता जीवन, कभी दुनिया के हिसाब से, कभी परमेश्वर के लिए, कभी शैतान के लिए। ऐसा नहीं, परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए चुना है, उद्धार के लिए चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जबलपुर में जब मैं गया, वहां पर एक परिवार जो है प्रार्थना करने के लिए आए। वो पंडित परिवार थे, पंडित परिवार है। उनका पूरा परिवार दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। उनका बेटा, उनका नाम आयुष है, वो लगभग 4 साल से खून की उल्टी करता है। दिन भर में 7-8 बार खून की उल्टी करता है। वो बहुत अस्पताल में लेके चला गया, बहुत दूर दूर कई बाबाओं को पास लेके चला गया, बहुत जो है मतलब जगह पर उनको लेके चला गया, आराम नहीं मिला। आखिरी में उनको स्कूल जाना भी बंद हो गया। वो 8वीं पढ़ते पढ़ते बंद हो गया स्कूल। 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा। पूरा परिवार परेशान है। उनका पत्नी कभी रात में बिस्तर में सोते सोते नीचे गिर जाती है। दुष्ट आत्मा ने उनको सताता है। पूरा रात भर उन लोग जहा रहते हैं, परेशान। उनको पड़ोसी ने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। उन्होंने पूरा परिवार आए, हम सुसमाचार को बताएं, उद्धार के बारे में बताएं। पहला इतवार आया, प्रार्थना किए, दूसरे इतवार आए, प्रार्थना किए, तीसरे इतवार आए, प्रार्थना किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस बेटे को परिपूर्ण चंगा करते हुए वापस उनको स्कूल जाने के लिए अनुग्रह कर दिया है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी मैं कई गवाही बोलते रहूँगा, बस समय चले जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर ने ऐसे लेके नहीं गया आगे, और भी कई लोग हैं, हालेलुया, उनको उद्धार के लिए चुनने के लिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो है यहाँ पर पत्री में जो है और लिखा गया, और लिखा गया, और लिखा गया। क्या उम्मीद कर रहा आगे? 4 अध्याय 4 पहला थिस्सलुनीकियों 4 9वां वचन को पढ़िए, 9वां वचन। हाँ हाँ, कलीसिया के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कलीसिया के अंदर एक मन होने की आवश्यकता आ गई। हालेलुया। आपस में प्रेम रखो। हालेलुया। 5 अध्याय 11 वचन पढ़िए, 5 के 11। हाँ हाँ, एक दूसरे के क्या करो, और आगे, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। हाँ, और आगे, हाँ 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 हाँ, बस बस बस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ गए? आमीन, हालेलुया। 14 और 15 भी उसका आगे जो है लिखा, 14 और 15 पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, कायरों को क्या करो? ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो। हाँ, और आगे, हाँ, बुराई के बदले बुराई ना करे, सदा भलाई करने पर। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया बोले। क्लियरली लिख रहा है, क्लियरली लिख रहा है। कलीसिया कैसे होना चाहिए, क्या उम्मीद कर रहा है पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में? मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करो, एक दूसरे की शांति के लिए कार्य करो, ढाढ़स के लिए कार्य करो। जो निर्बल है उनको उठाओ, एक मन रखो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक ही शरीर में जुड़े हैं। आमीन। एक ही शरीर का मतलब एक ही देह का अंग है। एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो नया विश्वासी है और पुराने विश्वासी उनको मदद करें और आगे बढ़ने के लिए। उनको प्रार्थना में उनको उठाएं, उनको ढाढ़स बांधे, उनको मतलब कि आगे शांति दे, उनको वचन को समझाएं। कलीसिया में हर एक सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। इतने समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के काम नहीं है। वो सही नहीं भैया, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा, वो नहीं। एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे के लिए मदद करते हुए। कुछ किसी के जीवन में परेशानी है, उनको मतलब मदद करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए, उनके लिए दौड़ते हुए, उनके लिए मदद करते हुए। कलीसिया इस रीति से आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। यहीं से हम चला गए हम जबलपुर। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हमारे अंदर बैतुल के प्रति बोझ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो क्या आगे थोड़े से आगे सोचते हुए बढ़ता हूँ। आपको मालूम है, जो जया मेरे साथ हमसे कम हर दिन में 4 बार तो क्या आगे बैतुल के बारे में बात करेंगी। हालेलुया। अरे वहाँ कैसे रहे, ऐसा है ऐसा है। मैं बोलता हूँ अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बुलाहट करने से अपन को आगे बढ़े ना आगे, फिर कुछ ना कुछ बात में वो बैतुल की याद करना शुरू हो जाएगी, विश्वासी की याद करना शुरू हो जाएगी। लगभग मुझको 6 महीने लग गया उनको तैयार करने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे लोग को तैयार करने में लगभग 3-4 महीने लग गया। हालेलुया।
स्कूल जाते थे, अरे हमको हमको वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ मतलब बच्चे ऐसे थे, यहाँ बच्चे ऐसे हैं। बाप रे, उनको समझाने में और कठिन लगा। आमीन, हालेलुया। फिर भी उनकी बुलाहट, फिर भी उनकी दर्शन। आमीन, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारे लिए मुकुट कब बनेंगे, हमारे लिए आशा कब बनेंगे? एक दिन यीशु मसीह के दूसरी आगमन आने वाला है। हम कलीसिया उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। एक एक बात पूरी होते जा रहा है। जो दिन दूसरी आगमन आएगा, हमारे लिए मुकुट आप लोग बनेंगे। कब बनेंगे? तब पवित्रता जीवन जिएंगे। तब कब बनेंगे? एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करते हुए, एक दूसरे के लिए मदद करते हुए, कलीसिया की उन्नति के लिए हर तरह से जब मेहनत करते हैं तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। और लिख रहा है 16, 17, 18 पढ़िए। आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में क्या करो? हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो बोल रहा है आनंदित रहो। आमीन। कठिन आसान है, आनंदित रहना कठिन आसान है। हेलो, कुछ लोग हमेशा चिंता में रहते। हेलो, कभी पति की चिंता, कभी बच्चे की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी बच्चे की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। हेलो, प्रीत लॉर्ड, बाजू वाला हाथ पकड़ के बोलो आनंदित रहो। जोर से बोला आनंदित रहो। आनंदित रहना ही आपका बल है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी थोड़ा सा अभी तो मुझे मुस्कुराहट आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते हैं आप लोग आनंदित रहें, आप लोग आशीषित रहें। हालेलुया। वो बोल रहा है निरंतर प्रार्थना करो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोलो क्या बोल रहा है? आमीन, हालेलुया। निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? काम नहीं करना है क्या? हाँ, खेती नहीं करना है क्या? धंधा नहीं करना है क्या? निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, एक रहस्य आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। हमारा कनेक्शन, हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा कनेक्ट होना है। हालेलुया। बोलो क्या होना है? क्या होना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब ये हो गए हैं, कनेक्ट हो गए, चलते फिरते बात कर रहे हैं, काम करते करते बात कर रहे हैं। सुबह परमेश्वर ने रेमा वचन दे दिया, उस वचन को लेकर बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अचानक गुस्सा आ गया, एक कनेक्शन क्या हो जाता है? हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है? समझ, तुरंत उसको क्या करो? तुरंत किसको क्या करो? माफी मांगो, कनेक्शन को वापस ले लो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करने की मतलब ये है, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा काम छोड़ो, सब छोड़ो, प्रार्थना में बैठे, ये नहीं बोल रहा है। प्रार्थना के लिए समय होना बहुत जरूरी है। फिर भी 24 घंटे आप और परमेश्वर के बीच का और संबंध बिल्कुल सही रहने की आवश्यकता है। चलते फिरते परमेश्वर से बात करें, स्तुति करें, आराधना करें, उनकी महिमा करें, उनकी वचन को याद करें। उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत रहने की आवश्यकता है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को और मजबूत करो, प्रार्थना को और मजबूत करो। हालेलुया। इतना काफी है क्या? इतनी आत्मा काफी है क्या? हालेलुया, हालेलुया। बेतुल कलीसिया की गोल बना है और इसको 2 गुना होना आ गया। हालेलुया। कब होगा? कब होगा? प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन आपका द्वारा, आपका द्वारा। हालेलुया बोले,
हालेलुया। आप प्रार्थना करते 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 करते, जब दूसरे के प्रति प्रार्थना करते करते, गांव के प्रति, शहर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति प्रार्थना करते 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 करते, जब लोगों को कलीसिया में जब लेकर आएंगे, तब 2 गुना होगा। हालेलुया। और क्या लिख रहा है? और क्या लिख रहा है? हाँ, हर बात में 18 वचन, हर बात में। हालो, कितनी अच्छा लिख रहा है पत्री। हालेलुया, हमें हालेलुया। कठिन आसान है, हर बात में धन्यवाद करना। हेलो भैया, जबलपुर चला गया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में क्या करना है? हर बात में क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हर बात में, आमीन, हालेलुया। हमारे आंख परमेश्वर के ऊपर लगा रहना है, आमीन, हालेलुया। हर बात में, परिस्थिति क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। 1900 वचन, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। आत्मा को जोर से बोलो, आत्मा को। इसकी मतलब क्या है? आग जलते रहना है। आग क्या होना है? पवित्र आत्मा की वो आग है, आमीन, जलते रहना है, ठंडे नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में चला गया तो आत्मा में भरना आ गया, हालेलुया। आराधना कर रहे तो आत्मा में भरना आ गया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं पर भी जाए आत्मा में भरना आ गया, हालेलुया। वो आपके अंदर का जो आग है, हालेलुया, पवित्र आत्मा की आग है, वो जलते रहना आगे। वो तेल कभी भी वो तेल कम होने नहीं देना आगे। जब तेल रहेगा जलेगी, तेल रहेगा जलेगी, तेल रहेगा जलेगी। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी भी वो अपने अंदर का जो तेल, पवित्र आत्मा की अभिषेक है, उस आग मतलब कम होने नहीं देना है। और तभी आप शैतान को सामना करोगे, हर परिस्थिति को सामना करोगे। आपको ऊपर को अभिषेक, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप में गिरते रहेंगे तो चला जाएगा धीरे धीरे, और कभी तृप्त नहीं होना है, और हालेलुया। 3 काट पढ़ेंगे, 3 काट पढ़ेंगे, 3 काट पकड़। हाँ, प्रभु में स्थिर हो। हालेलुया, बोले हालेलुया। आखिरी में लिख रहा है, भैया तुम स्थिर हो जाओ। बाजू वाला हाथ पकड़ बोलो हालेलुया। परिस्थिति क्यों ना हो, स्थिर हो जाओ। यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। यीशु मसीह के लिए स्थिर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2004 में मध्य प्रदेश में आया, 20 साल हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम बुलाहट में, दर्शन में स्थिर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, स्थिर होना है, स्थिर होना है, आमीन, हालेलुया। दाएं और बाएं नहीं मुड़े, परीक्षा में ना गिरे, परिस्थिति को देखते हुए पीछे ना हटे, लोगों को देखते हुए पीछे ना हटे। आपको परमेश्वर के लिए स्थिर होने की आवश्यकता है, हालेलुया। आखिर तक जो स्थिर रहेगा उन्हीं के उद्धार होगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखना, हम लोग जो है आप लोग के पीछे जो मेहनत किए हैं, आमीन,
उद्धार परमेश्वर से आया, उद्धार परमेश्वर की ओर से आया, फिर भी परमेश्वर ने हमें भेजा उस उद्धार के कारण बनने के लिए। हम लोग उनके बीच में रहते, आप लोग के बीच में रहते हुए जो मेहनत किए हैं, जो प्रार्थना किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो आपको समझाते रहे, वो बातों को कभी ना बोले। हालेलुया। स्थिर रहें, स्थिर रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 12 और 13 को पढ़िए। 12 और 13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं। अभी तुम्हारे प्रभु में जो अगुवे यहां पर है, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हालेलुया। और आगे हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ने यहां पर जो है, हम जो जिम्मेदारी को छोड़कर गए हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाई पॉल है, भाई रैगलिन है ना, जो बेनिन है ना, पूरा जो परिवार के साथ जो है आप लोग बीच में खड़े हैं। उन लोग आपको समझाते हैं, जो हम लोग छोड़कर गए हैं उस सेवा को उन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको मानो, उनको आदर करो, उनको समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनसे मेल मिलाप से रहो। आमीन, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। डोंट कंपेयर अदर्स। अरे भैया तो ऐसा किया था, ये तो ऐसा कर रहा है। हालेलुया। अरे भैया तो वचन ऐसा देता था, ये तो ये ऐसा दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग लोग को अलग अलग अनुग्रह दिया आगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग लोग को अलग अलग कृपा परमेश्वर ने दिया आगे। अलग अलग लोग को अलग अलग परमेश्वर ने जो है मतलब अभिषेक अलग अलग दृष्टि से दिया गया आगे। अपने अपने अनुग्रह के अनुसार अपने समर्पण करते हुए आप लोग लिए सेवा कर रहे हैं। उनको आदर करो। हालेलुया। उनको समझो, उनसे मिल मिलाप से रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी मौका मिलेगा मैं भी आप लोग बीच में आते रहूंगा। आमीन, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से। एक और बार पहला थिस्सलुनीके जो 2 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। मुकुट क्या आगे। पहला थिस्सलुनीके 2 का 19 और 20। पढ़िए। यीशु मसीह के आते समय हमारी आशा, हमारी आनंद, हमारी बड़ाई, हमारा मुकुट तुम ही लोग हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह के दूसरा आगमन के समय बितुल से एक झुंड उस दूसरा आगमन में हालेलुया आएंगे यीशु मसीह की मुलाकात करने के लिए। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया। यीशु मसीह का जो दूसरे आगमन में एक झुंड के लोग बेतुल से यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आएंगे। वे लोग जो हैं हमारे लिए मुकुट बनेंगे। वे लोग हमारे लिए आशा है, वे लोग हमारे आनंद है। हालेलुया। कब होगा? कब होगा? जब स्थिर रहेंगे तो, पवित्रता में रहेंगे तो, एक दूसरे की उन्नति के लिए कारण बनते हुए एक साथ जब आप बढ़ेंगे तो। अभी जो आप लोग के लिए नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर के दास को आदर सम्मान करते हुए उनको मानेंगे तभी होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने आगे दूसरा पत्री भी लिख रहा है, उसके बारे में आज नहीं एक और दिन में बताऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब समझ गए होंगे, समझ गए होंगे
पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसियों को स्थापना करते 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 परिस्थिति के कारण छोड़कर रात रात फ्रिया चला गया, छोड़कर वो फ्रिया से अतने चला गया, छोड़कर कोरिंथी चला गया। फिर भी वो पत्र लिख रहा है, आप लोग के बीच में जब मैं रहता था इस रीति से मैं रहता था। आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप लोग पवित्रताई में रहें, आप लोग स्थिर हो जाएं, गवाही के जीवन जिए, आप लोग एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य करें। जो हम छोड़कर गए हैं वो दर्शन को अपनाते हुए इस कलीसिया को और बढ़ाते जाएं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जब 2004 में जब आए थे, जब मैं मध्य प्रदेश में, परमेश्वर ने मेरे अंदर जो है लगभग 7-8 जिला के बारे में मेरे अंदर जो है बोझ को डाला था। उस बोझ के साथ जो है मैंने सेवा को शुरुआत किया मेरे प्रियो। 2009 में जब मैं जबलपुर से जब यहाँ पर आया, मतलब जो उस क्षेत्र को तो मैं भूल ही गया, परमेश्वर की जो दर्शन को भी मैं भूल गया। मेरे पूरा ध्यान मतलब जो बैतूल और चंदवाड़ा, बैतूल और चंदवाड़ा यही मेरे अंदर रहता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला नहीं भैया आपको और आगे कार्य करना है, आपका दर्शन बढ़ा गए, आपका दर्शन बढ़ा गए। हालेलुया। आज परमेश्वर के बहुत बड़ी अनुग्रह से अपन 8 जिला में परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन बढ़ा गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाह रहा हूँ बैतूल कलीसिया मेरे पीछे, ये दर्शन के पीछे रहते हुए मेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। रोज आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में हमको याद करें, हमारे परिवार को याद करें, ये दर्शन को याद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आपके दर्शन को हम पूरा करना, आपकी दर्शन को हम पूरा करना है। तब मेरे अंदर बोझ आया, मैं अकेले ये दर्शन को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में परिस्थिति को आप जानते हैं। मैं सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के दास लोग को खड़ा करना है। मेरे अंदर परमेश्वर ने बोझ को दिया। मेरे प्रियो, उस बोझ के अनुसार इन दिनों में हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में 2-2 जिला के लोगों को इकट्ठा करते हुए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उनको शिक्षा को देने के लिए हम लोगों ने शुरू की है। मेरे प्रियो, मैं हर महीना मतलब कई क्षेत्र में बाहर अलग अलग क्षेत्र में जाकर केवल उनको शिक्षा देने के लिए कई घंटे में मतलब कि आगे यात्रा कर रहा हूँ। तब मेरे अंदर परमेश्वर ने बोझ दिया, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर एक स्थान को मतलब जो है खरीदने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ दिया। मेरे प्रियो, वहाँ पर जो है पहले वो स्थान जो मतलब जो है मतलब जो रोमन कैथलिक के अंदर में था, उन लोगों ने उस स्थान को मतलब जो है देने के लिए तैयार हुए थे। मैं किराए के लिए मांगा था, उन्होंने बोला अब ले लो। हालेलुया। फिर भी उन लोगों ने कहा मतलब लगभग जो है वो 5,000 से अधिक जो स्क्वायर फीट जगह है विथ जो है बिल्डिंग के साथ हो जाए है। मैं सोचा था ये जगह का अपन लेंगे तो परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब तैयार करते हुए मतलब जो गाँव अभी भी कलीसिया नहीं है उस गाँव में कलीसिया की स्थापना को कर सकते हैं। इसी के अनुसार इन दिनों में हम लोग प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ इस जो महीना जो है हम लोग कदम रख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लगभग जो है 5,000 से अधिक स्क्वायर फीट है, मतलब एक स्क्वायर फीट लगभग 3,000 जो है लोग जो कह रहे थे। मेरे प्रियो, फिर भी मेरे अंदर जो विश्वास था परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग इस विषय के लिए जरूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन यीशु मसीह के दूसरी आगमन के पहले पूरी होने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई विपरीत परिस्थिति हैं, कई विपरीत जो है कानून हैं, फिर भी परमेश्वर की जो सेवा है दूसरी आगमन के पहले वो होते जाएगा। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता आगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोग से विनती करता हूँ आप लोग भी
इस दर्शन में जुड़ें। आप लोग भी दर्शन के लिए प्रार्थना करें, आप लोग भी दर्शन के लिए जो है मदद करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम मिलकर इस मध्य प्रदेश में अपन पूरा कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन आएगी, एक दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन आएगी। उस दिन बैतूल से एक झुंड आएगी। हालेलुया। वे हमारे मुकुट बनेंगे, वे हमारे आशा हैं, वे हमारे आनंद हैं। हम सोचेंगे बैतूल में मतलब कई साल हम रहते हुए जो भी मेहनत की वे व्यर्थ नहीं टकरा गए। एक झुंड परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया आगे। हालेलुया। ये हमारे आनंद है, ये हमारे आशा है। हम और आपसे आशा रखते हैं ताकि और पवित्रता और एक मन और एकता और स्थिरता से आगे बढ़ते जाएंगे। सब आप लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। ग्लोरी टू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला गे, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला गे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला गे, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला गे। तो कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यहाँ देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में यहाँ देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला था, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम न आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ
का जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अरे को छुइए, पवित्र आत्मा